इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। तो ये मेड इन इंडिया है, यानी उनके अपने कंट्री की, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये दूसरे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज में ये जो है उसे बेच रहे हैं। सर हमारी कहाँ जा रही है? हमारी बन रही है इधर। कौन वो बस वैसे भी कंफर्टेबल है, देखने में भी पता लगता है वो तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है। हम तो अभी बहुत पीछे हैं, हमें चाहिए कि हमें भी मेहनत करें, हम आगे बढ़ सकें। पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, इंडिया को आप प्रमोट करें। वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक और 850 किलोमीटर मतलब कमाल कर गई यार, इंडिया तो हमसे भी आगे निकल गया। तो वो तो हमसे आगे है ही है, हमें मानना चाहिए। मैंने ना छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक ना मैंने मेड इन चाइना सुना है। हालांकि मेड इन जापान होता था, मेड इन अमेरिका होता था, अब आगे क्या ये मेड इन इंडिया आएगा? मेड इन इंडिया आएगा। मेड इन इंडिया, क्या बात है। पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? यार ये अगर इंडिया की है ना, तो फिर ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी गाड़ी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रॉनिक। बात करें अगर आज इस बस की, तो बस नो डाउट बहुत खूबसूरत थी। खास तौर पर उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, और उसका जो एक स्टाइल है विंडोज का, मुझे वो बहुत पसंद आया। वैसे मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है। समझ नहीं आ रही हम किस मुल्क में पैदा हो गए, हमें पता नहीं चल रहा। हम मुसलमान हैं कि यहूदी हैं? यहूदी हमारे से अच्छा काम कर रहे हैं कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। मुझे लाइट आती है जाते, हम क्यों भाई विजिट कर रहे हैं? पागल है, अपनी 1 2 3 दुकानें छोड़ के फिर रहे हैं। लाइट ही नहीं है, क्या करें, किससे बात करें, किसके साथ हम जाके अपना सर माथा पीटेंगे? मेरे के ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या। जय हिंद। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी लोगों के इंडियन इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर रिएक्शन। दोस्तों इंडियन बस जो है कि अमेरिका में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, उसको लेकर के पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आज हम वही देखने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है वो रियल इंटरटेनमेंट टीवी, साना अमजद और कैस्टल रिकॉर्ड्स की कुछ क्लिप्स ली गई और अदर चैनल्स की भी ली गई हैं। मैं उनके नाम सारी क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा, उनके चैनल को भी लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों अगर मैं अब बात करूं इस वीडियो के बारे में, तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी लोग भारत की इलेक्ट्रिक बसें हैं जो कि किसी 5 स्टार से कम नहीं है, वो अमेरिका में चल रही हैं, उसको लेकर के हम पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है, आज हम वही देखने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में कि आखिरकार पाकिस्तानियों का भारतीय इलेक्ट्रिक बसों को लेकर के क्या कहना है। टेक्नोलॉजी उनकी इतनी है कि हम बहुत पीछे हैं। हम एक कोका कोला नहीं बना सके, हम पेप्सी के मुकाबले में पेप्सी नहीं बना सके, हम मैकडोनल्ड नहीं बना सके, KFC नहीं बना सके। देखें ना कि जो हमारी कमज़ोरी हैं, हमें अल्लाह मियाँ ने हमें कोई रोका हुआ है? हमारे हाथ बांधे हुए हैं कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी ना बनाएं। इसलिए हम गप्पे मार सकते हैं, एक दूसरे की इज्जतें उछाल सकते हैं, एक दूसरे को हम नीचा दिखा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मेहनत हो सकती है। वो अगर बटन बना रहे हैं तो बटन की बरीकी में जा रहे हैं, तो अगर सुई बना रहे हैं तो सुई की बरीकी में जा रहे हैं। तो अल्लाह ने उनको मदद भी की है, उनके काम में बरकत की है। हम क्या करते हैं, हम अगर से इधर से A डालते हैं, उधर से B डाल देते हैं, उधर से देखें आधे चावल लेते हैं हम सही, तो बीच में प्लास्टिक के चावल डाल देते हैं। अगर पत्ती लेते हैं तो चनों का जो भूरा है वो डाल देते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ नहीं है। मैं इंटरनेशनल कोई टूर कोई विजिट करता हूं, तो मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं, मुझे पता चल जाता है कि पाकिस्तान की क्या वर्थ है, हमारे पासपोर्ट की क्या वर्थ है। या मैं अगर किसी कंट्री के लिए अप्लाई करता हूं, मुझे समझ आ जाती है, मैं अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं या अपने लोगों को तसल्ली दे सकता हूं कि भाई नहीं सब अच्छा है ये वो। लेकिन जब मैं अपने पासपोर्ट को देखता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी क्या वर्थ है। देखिए, जब आपने ये पासपोर्ट की बात की है, आप इंडिया की पहले आप बात कर रहे थे, जब एक कंट्री के पास 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स होंगे, ठीक है, तो ओबियसली बात है उनकी दुनिया में सुनवाई होगी। हमारी सुनवाई इसलिए नहीं है कि ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमारी आवाम बहुत अमीर है, गवर्नमेंट भी बहुत अमीर है। आवाम भी खा जाती है और गवर्नमेंट भी खा जाती है। पर जब जिधर करप्शन
टॉप पे होगी, यानी कि इंडिया में करप्शन नहीं है। होगी। दुनिया में जितनी भी कंट्री है वहां पे भी करप्शन, इंग्लैंड में भी है। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड में करप्शन नहीं, लेकिन हर कंट्री ने करप्शन की एक लाइन लगाई हुई है कि ये लाइन को क्रॉस नहीं करना। पाकिस्तान में तो लाइन ही मिटा दी है उन्होंने। ठीक है। जब आपकी लाइन ही मिट गई हुई है, आप किसी जगह पे स्टैंड नहीं कर रहे, तो अपने आप को दुनिया में कैसे मनवाओगे? उन्होंने बताया दुनिया को कि हमारे पास ये है, हम क्या बताएं? कशकोल है। तो कशकोल के अंदर लोग पैसे डालते हैं, वो दुनिया को पैसे देते हैं। 1970 में लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने जापान को और जर्मनी को इन्होंने कर्जे दिए हैं। ठीक है। ये वो मुल्क था, दुनिया की हर नेमत अल्लाह पाक ने इस मुल्क में रखी हुई है। हम तो कहते हैं कॉर्नर प्लॉट है। 70s के अंदर जो कंट्री कर्जे दे रही है, वो 70s के बाद आज कर्जे ले रही है। ठीक है। और वापस देने का ये नाम नहीं लेते। जो गवर्नमेंट आती है दूसरे पे इल्जाम, जो आती है दूसरे पे इल्जाम, जो आती है दूसरे पे इल्जाम। इसका हल ढूंढो कि इसका हल क्या है कि हमने अपनी कंट्री को डेट फ्री किस तरह करना है। ठीक है। हर चीज़ में उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रियों को सब्सिडी देता है, बिजली की तरफ से सब्सिडी देता है। हमारे मुल्क में अगर कोई फैक्ट्री लगा ले, उसको जड़ से उखाड़ देते हैं। तो उसने तो तरक्की करनी है। मिस्टर मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। क्या किया? मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। वो क्या कहते हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना, उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया है। मुझे ये बताएगा, आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया। मेरे दादा का उधर बाग है। हम खानपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, हम खानपुर के हैं। मेरे वालिद साहब उधर खानपुर के थे, और इधर लाहौर में जो हमारी बरादरी है ना, हमारे वालिद साहब उसमें पहचाने जाते हैं खानपुरिये के नाम से। भारत के खानपुर? हाँ, भारत का खानपुर। तो हम लाहौर में पहचाने जाते हैं अपनी बरादरी में खानपुरिये के नाम से जी। मट्टी आपकी भारत है? मेरे वालिद साहब भारत के हैं, मेरी फुप्पो और वालिद साहब उधर से आए थे अपने मामू के साथ। हमारी पैदाइश लाहौर की है, ग्वाल मंडी की। वो आपको किसी बताते नहीं है कि वहाँ क्या है, आपके सिस्टर्स वगैरह भाई वगैरह हो गया है, कभी बातचीत होती नहीं थी कि भारत में क्या तरक्की है तो यहाँ क्या तरक्की है? नहीं, मैं तो 5-6 साल की उम्र में गया था, लेकिन मुझे होश था सही। मेरे वालिद साहब का वालिद हैं जो हमारे दादा, उनका बाग था, बाग के बिल्कुल साथ नहर थी। मैं उस नहर में डूब भी गया था, मेरी फुप्पो के बेटे ने मुझे निकाला था। तो उधर बहुत है। मेरे दादा अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को। खालिस दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी, उनकी अपनी भैंसें थी, मुझे इतना याद है, उनकी अपनी भैंसें थी। और हम करते थे वो लोग आप पर? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा। बल्कि लास्ट टाइम जब मेरे वालिद साहब फौत होने से पहले मेरी बड़ी छोटी बहन है, इसकी वालदा, उसके साथ अकेले गए हैं, जबकि मेरे वालिद साहब को नज़र सही नहीं आता था, सांस के मरीज़ थे, और हम 8 भाई रो रहे थे कि ये जा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब का था कि वो अपने बहन भाइयों से मिल के आए थे।
वाले वो मिलकर आए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाते ही उन पर डंडे बरसा दिए गए या आपके दादा जान पर कोई जुल्म ज्यादती करे क्योंकि वो मुस्लिम थे? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, ना मैंने सुना है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तालीम के हवाले से सर आप क्या कहते हैं? तालीम, सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कहाँ है तो हम कहाँ? तालीम में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है। तालीम में ले लें, उनको किसी भी ना चीज़ में ले लें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे तालीम नहीं है, प्राइवेट में आप ले जाएं तो गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए? वहाँ गवर्नमेंट में फ्री है। आप यहाँ से देखें कि जब अब ये 25 दिसंबर आ रहा है, जितने भी ना दूसरे ममालिक हैं वो बेनिफिट देते हैं अपनी आवाम को, डिस्काउंट देते हैं। इंडिया हज के लिए ना सुनने में आया 40% सब्सिडी देता है। तो हमारा मुल्क मुसलमान मुल्क है, रमज़ान आता है तो हमारे जो ना आज के दौर में केला 80 रुपये दर्जन बिक रहा है, वो 400 रुपये दर्जन चला जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ा शुक्र है। ये तो बस नो डाउट बहुत खूबसूरत थी, खास तौर पे उसका जो कलर कम्बिनेशन है ना और उसका जो एक स्टाइल है विंडोज का, मुझे वो बहुत पसंद आया। वैसे मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है और जो उसमें हम कहेंगे जो फीचर्स हैं उसके वो भी कमाल के हैं। आई थिंक मौसम हम लोगों ने फर्स्ट बस इस तरह की देखी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम फर्स्ट बस देख रहे हैं। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने कार्स देखी हैं और मतलब हम लोगों ने काफी सारी आई थिंक इससे रिलेटेड, इससे पहले भी हमने टाटा की एक बस देखी थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक नहीं थी। हाँ, मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक हम लोग पहली मरतबा देख रहे हैं, बट मैं कहूंगी कि बहुत खूबसूरत बनाई है बस। वाकई में देखकर एक तो अच्छा लग रहा था, अंदर से जो सीट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं और फिर उसके अलावा मुझे जो सबसे तो दोस्तों अब आप लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी पब्लिक भारतीय बसों के ऊपर क्या कह रही है। आप लोग जानते हैं भारत इस समय बसों को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उसी के लेकर के जो भारत की बसें हैं अमेरिका और यूरोप के कई देशों में चल रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने यह कह रहे हैं कि भारत की जो बसें हैं वो इतनी ज़्यादा लग्जरी हैं कि अमेरिका जैसे देश जो कि एक डेवलप्ड कंट्री हैं वो भी भारत की बसें ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर यही पाकिस्तान की बसें अगर अमेरिका में होती तो पाकिस्तानियों का क्या कहना होता। वहीं अगर भारत की बसें वहाँ पर चल रही तो पाकिस्तानी हालांकि भारत की तारीफ तो कर रहे हैं कि भारत ऐसी इतनी अच्छी बसें मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इसी कारण से अमेरिका जैसे देश, यूरोप की कंट्री, जो कि एशिया की कंट्री, भारत हो या फिर कोई भी कंट्री हो, उसको गरीब समझते हैं। उनकी बसें जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान बहुत ही पीछे जा चुका है। और पाकिस्तानी मुसलमानों के ऊपर एक चाचा ने बोला कि पाकिस्तानी मुसलमान बहुत ही ज़्यादा घिरे हुए हैं। अब जो भी है वो तो पाकिस्तानी ही जानते हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है। पाकिस्तान को अपनी कंट्री की स्थिति को सुधारना चाहिए और वहाँ पर एक स्टेबल लीडर होना चाहिए जो कि कम से कम 5 साल तो पूरे करे ही, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं कोई भी लीडर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। जो भी पीएम बना है वो 5 साल से पहले ही उसे सेना द्वारा गिरा दिया गया या किसी कारणों से उसे उसकी कुर्सी छीन ली गई है। लेकिन अब वहीं पाकिस्तान भी समझ चुका है कि हम और हमारे और भारत में क्या फ़र्क है। भारत एक विकसित देश बनता जा रहा है और भारत लगातार अपने देश को, अपनी कंट्री के लिए भारतीय लोग भी काफ़ी ज़्यादा अब आगे आ चुके हैं, इसी कारण भारत आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।